ये हमारे बटन मशरूम के टिक्के जो हैं ये तैयार हैं, ओवन के अंदर से अभी अभी निकले हैं। और ये जो बेड है ये अरूगला लीव्स का है, ये रॉकेट कहते हैं जिसको, तारे मीरे का साग उर्दू में कहते हैं। बहुत बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनली बहुत रिच होते हैं। तो बहरहाल हम अपने ये जो अभी हमारा मशरूम टिक्का है इसको, ये मेरे पास कीफ़र की चटनी मैंने बनाई है, इसके अंदर डिप करके टेस्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत मज़े के। ये आप देख सकते हैं ये मशरूम जो है ये बहुत ज़्यादा टेंडर और बहुत ज़्यादा मॉइस्ट है और बिल्कुल बिल्कुल चिकन टिक्के से ज़्यादा मज़े का ये लग रहा है। और ये बनाए बहुत मज़े की चीज़ें हैं ये। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद और आज हम बनाएंगे मशरूम टिक्का जो कि वीगन भी है, कीटो फ्रेंडली भी है, ग्लूटेन फ्री भी है और जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनके लिए बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। जो आपके मशरूम्स होते हैं उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स भी होते हैं। ये डिफरेंट मशरूम्स जो हैं अगर उनको कंपेयर किया जाए तो सबसे कम एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो सेंटरेल मशरूम के अंदर होते हैं जो बहरहाल पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। सबसे ज़्यादा जो है वो पोर्चिनी मशरूम के अंदर होते हैं और सेकंड बेस्ट जो है वो वाइट बटन मशरूम है जो कि आज हम यूज़ कर रहे हैं। इनफैक्ट वाइट बटन मशरूम के ऊपर बड़ी बड़ी रिसर्च हो चुकी हुई है और जो लोग वाइट बटन मशरूम खाते हैं 1 हफ्ते के लिए उनकी IgA एंटीबॉडीज़ जो कि बेसिकली आपको आपकी इम्यूनिटी को जो है इम्प्रूव करती हैं वो इंक्रीज़ हो जाती हैं और वो इंक्रीज रहती हैं 1 हफ्ते तक। ठीक है, उसके बाद घटना शुरू हो जाती। यानी कि अगर आप मशरूम्स इसलिए खा रहे हैं कि आपकी इम्यूनिटी इंक्रीज हो तो ये एक दफ़ा खाने से फ़ायदा नहीं होगा। इसको आपके अपने नूडल्स के अंदर, अपने सैंडविचेस के अंदर, अपने पिज़्ज़ाज ऑमलेट्स के अंदर जो है वो आपको यूज़ करना होगा और इन सब की रेसिपीज़ आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी और ये बहुत मज़े की बनती है। सिर्फ ये देख लें कि जो मशरूम्स होते हैं ना उनको रॉ यानी कि कच्चा नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसके अंदर एक टॉक्सिन होता है गैरेटिन जो कि वो हमने नहीं यूज़ करना। और जब आप कुक करते हैं यानी कि उसको थोड़ा सा पकाते हैं तो ये गैरेटिन जो होता है ये ख़त्म हो जाता है। हमारी आज की इस मज़ेदार वीडियो रेसिपी को स्पॉन्सर कर रहे हैं हाउस ऑफ मशरूम वाले। दिए गए नंबर पर आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं और ये फ्रेश मशरूम जो है आपके घर में डिलीवर कर देंगे। ऑयस्टर मशरूम्स भी हैं इनके पास, वाइट बटन मशरूम भी। नीचे दिए गए इनकी वेबसाइट के लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको मशरूम्स के बारे में मजीद मालूमात भी मिल जाएंगी। बहरहाल जैसे ही आप अपने फ्रेश मशरूम्स ऑर्डर कराते हैं तो मेरा मशवरा ये है कि ये मैरिनेट जो है ये आप जल्दी से तैयार करके अपने मशरूम्स इसी में ही सोक करके रख लें। ये आप देख सकते हैं कितने नफीस और हाइजीनिक तरीके से इन्होंने जो है वो पैक किया हुआ है। बहरहाल ये तकरीबन 1 पाव का पैकेट था और इसकी मैरिनेट तैयार करने के लिए मेरे पास ये आधा कप मेयोनीज़ है। ये होममेड मेयोनीज़ है। इसकी रेसिपी जो है वो भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। इसका लिंक ऊपर आपको मिल जाएगा, क्लिक करें। आप होममेड मेयोनीज़ खुद घर में बना सकते हैं बगैर चीनी और बगैर गंदे ऑयल्स के। ये बहरहाल ये मेरे पास वाइट बटन मशरूम आप देख सकते हैं कितने ये बड़े बड़े मशरूम्स है। इनको अच्छी तरह जो है वो डिब्बे से निकाल के मैंने अच्छी तरह वो धो लिया और अब मैं बेसिकली सिर्फ इसको जो है वो मैरिनेट कर दूंगी। ये जो आधा कप होममेड मेयोनीज़ है ऑलिव ऑयल से मैंने बनाई है, इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून टिक्का मसाला जो है वो डाल रही हूँ। अगर आपके पास होममेड टिक्का मसाला है आप वो डाल सकते हैं। टिक्का मसाला आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं जैसे कि आपको टेस्ट पसंद हो। इसके अलावा इसके अंदर जाएगा तकरीबन 1 बड़े लीमू का जूस। ये मेरे पास चूँकि लीमू छोटे छोटे थे इसलिए मैंने 2 जो लीमू है उनका रस जो है वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। लीमू से ना सिर्फ ये कि आपके टिक्कों का जायका अच्छा हो जाएगा बल्कि लीमू जो है वो आपके टिक्कों को थोड़ा टेंडर भी कर देंगे। इसके अलावा मैं डाल रही हूँ लिक्विड अमाइनोज का 1 टेबल स्पून। लिक्विड अमाइनोज जो है वो बेसिकली सोया सॉस का हेल्दी वर्जन है। ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको हमारी डिटेल वीडियो जो है इस बारे में भी मिल जाएगी कि कैसे लिक्विड अमाइनोज जो है वो सोया सॉस की निस्बत अच्छे होते हैं क्योंकि सोया सॉस में GMO सोया होता है और GMO सोया और इसके अलावा चीनी वगैरह जो होती है वो सेहत के लिए अच्छी नहीं होती और ना ही वो डायबिटिक्स या डाइट कॉन्शियस लोगों के लिए अच्छी होती है। इसको बहरहाल आपने अच्छी तरह जो है वो मिक्स कर देना है ताकि ये कि कोई लम्प्स वगैरह ना रह जाए। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपका मैरिनेट बेसिकली तैयार है। अब आपने एक एक करके अपने फ्रेश बटन मशरूम्स जो हैं इसके अंदर सोक कर देने हैं। 4 या 5 घंटे सोक करना जो है ज़रूरी है। अगर ओवरनाइट सोक करके रखेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी क्योंकि ये सारे मसाले आपके मशरूम के अंदर तक जो है वो चले जाएंगे।
ये टिक्के मसाले के मैरिनेट के अंदर सोक किए हुए तकरीबन हमें 6 घंटे हो गए हैं। अब मैं इसको बेक कर लूँगी। आप चाहें तो फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन टिक्का फ्लेवर जो है वो बेक्ड में आता है। और इनफैक्ट ये आप अपने ओवन के अंदर भी बेक कर सकते हैं। मेरे पास चूँकि एयर फ्रायर है तो इसलिए मैं एयर फ्रायर के अंदर जो है इनको बेक कर रही हूँ। एक एक करके एयर फ्रायर की ट्रे के अंदर मैं डाल रही हूँ। अगर आपके पास ओवन गैस ओवन है तो आप अपने नॉर्मल गैस ओवन की ट्रे को लाइन करके बेकिंग शीट से उसके अंदर भी आप इसी तरह एक एक करके इसको स्प्रेड करके तकरीबन आपने इसको 15 मिनट तक के लिए बेक करना है और ये आपका जो टिक्का है ये रेडी हो जाएगा। मैं एयर फ्रायर इसलिए यूज़ करी हूँ क्योंकि इसके ऊपर टाइमर होता है। ये मैंने 200 डिग्री सेल्सियस यानी तकरीबन 390 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है उसके ऊपर ये है मैंने 10 मिनट के लिए पहले रखा था, फिर मैंने 5 मिनट और इसको बेक किया। टोटल यानी 15 मिनट्स जो है वो मैंने इसको बेक किया था। एयर फ्रायर के अंदर सहूलत ये होती है कि एयर फ्रायर के अंदर जब बेक हो जाता है तो वो खुद ही टाइमर जो है वो टेक ऑफ हो जाता है। और ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे टिक्के जो हैं ये तैयार हैं। कलर आप देख सकते हैं इनका, बिल्कुल ये सारे रेड हो गए हैं और बिल्कुल अगर आप इसके अंदर फॉर्क डालेंगे तो ये बिल्कुल जो है वो टेंडर और नरम हो चुके हुए हैं। अगर आप चाहें तो कोयले को गर्म करके कोयले का धुआं भी दे सकते हैं, उससे इसका फ्लेवर मज़ीद निकल के आएगा। ये आप अरूगला के साथ ज़रूर इंजॉय करें, कीफर की चटनी साथ यूज़ करें। मशरूम बेसिकली एक सुपर फूड है जो न्यूट्रिशनली बहुत रिच है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के अंदर हम कम यूज़ करते हैं। इसकी डिशेस ज़रूर बनाएं। ये कीटो फ्रेंडली हैं, वेट लॉस फ्रेंडली हैं, शुगर वाले लोगों के लिए बहुत अच्छी हैं। और बराए मेहरबानी कैंड मशरूम ना यूज़ करें। कैंस के अंदर जो है बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं जो सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं। अपने फ्रेश मशरूम्स आप हाउस ऑफ मशरूम से ऑर्डर कर सकते हैं, ये नंबर आपके पास है। तो ये मशरूम टिक्के ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा कैसे बने। अपना ख्याल रखिएगा। आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।